नमस्कार, मैं सीमा। क्या आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी अब आप नहीं रह जाएगी? अब क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? तो जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का सुबह आया है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट में से अंतरिम जमानत, लेकिन सीबीआई मामले में जेल में ही रहेंगे। ईडी ने तो अंतरिम जमानत कोर्ट से मिल गई है, लेकिन अभी जो केजरीवाल जी हैं तो वो अभी जेल में ही रहेंगे। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में बेंच में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को बड़ी बेंच को रिफर कर दिया गया है। उनको जो है देकर उनको ट्रांसफर कर दिया गया है कि अब जो है ये ऊपर की बेंच देखेगी, यानी बड़ी बेंच में उनको इनका केस चला गया है। अभी भी जेल से बाहर नहीं आएंगे केजरीवाल, क्योंकि अब क्या है, अब उनकी जांच जो होगी वो सीबीआई करेगी, सीबीआई की गिरफ्त में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी केजरीवाल जेल में से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सीबीआई के मामले में भी न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बड़ी बेंच चाहेगी तो अंतरिम जमानत के फैसले से बदलाव कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बड़ी बेंच ये तय करेगी कि गिरफ्तारी का आधार क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें पूछताछ गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल चुने हुए निधि हैं और 90 दिन जेल में रहे हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि कोर्ट किसी चुने हुए प्रतिनिधि को ना तो पद से हटाने को कह सकता है और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में काम करने से रोक सकता है। केजरीवाल पद छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, अब ये देखा जाएगा। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से निकाल दिए जाएंगे, क्या वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है। केजरीवाल में 2 जून को अरेस्ट कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि कोर्ट ने चुनाव फंडिंग पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में संविधान बेंच में फैसला दिया है कि जिसमें ब्रांड को निरस्त किया गया है, वो मामला चुनाव की फंडिंग से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें गहराई से पड़ताल की गई है कि ये मामला है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले सुनाए हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में। तो अरविंद केजरीवाल, क्या आम आदमी पार्टी अब खत्म हो जाएगी, ये लोगों का सवाल है। आप नहीं होंगे क्या? अब क्या वो इस पार्टी से हट जाएंगे, जो आप पार्टी बना के रखी थी कि हम लोग जो है देश की रक्षा करेंगे, जनता को जो है हम लोग देखेंगे, ये जनता जो है हमारे लिए ही बनी हुई है, हमको 3 बार जिताया है। तो ये सारी चीज वो कहते हैं। केजरीवाल को जमानत मिलते ही बीजेपी का आया तगड़ा रिएक्शन। यानी जय केजरीवाल को जब जमानत मिली तो उसमें एक तगड़ा रिएक्शन आया इस बात के कि उनको अब यहाँ से छोड़ा गया और
और ऊपर जो है ऊंची बेंच में भेज दिया गया है। ईडी की गिरफ्त से तो वो छूट चुके हैं, लेकिन अब जो है उनको किसकी गिरफ्त में रखा गया है? उनको रखा गया है सीबीआई की। अब उनको जो ईडी की कस्टडी में केजरीवाल नहीं है, बल्कि वो सीबीआई की कस्टडी में है। सीएम केजरीवाल, सीबीआई जो है जांच कर रही है करप्शन का, क्राइम का। ईडी जो थी वो मनी लॉन्ड्रिंग का जांच कर रही थी, जिससे उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। क्या मुख्यमंत्री जेल में ही सीएम रह सकते हैं? कई लोगों का ये गुमराह कर रहा है, कई लोगों को जो है ये भ्रम है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत फिर भी राहत नहीं है, यानी केजरीवाल को अंतिम जमानत मिलने के बाद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। क्या केजरीवाल को ऐसे ही घुमाया जाएगा? क्या केजरीवाल का कोई सबूत ना मिलने पर क्या उनको जेल में ही रखा जाएगा? अगर कोर्ट को कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उसमें ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या जुर्म किया है, तो क्या केजरीवाल को ऐसे ही घुमाते रहेंगे? उनकी जिंदगी क्या अब जेल में ही कटेगी? तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है सीबीआई अब उनको गिरफ्त में लेकर उनकी जांच पड़ताल कर रही है, और नतीजा जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। धन्यवाद।